पूरी सृष्टि में धरती पर 800 करोड़ लोग थे जब जल प्रलय हुआ नूह के समय में, और बचे कितने? कितने बचे? अपने मुंह से बोलिए एक बार। 8। सिर्फ 8 बचे। 100 करोड़ लोग महत्वपूर्ण नहीं थे, सिर्फ 8 लोग महत्वपूर्ण थे, मात्र 8 लोग। 8 लोग महत्वपूर्ण थे, ओनली 8 ही को पाया 800 करोड़ लोगों में से। आप किस में शामिल हैं आज? आप भीड़ में शामिल हैं या कुछ ऐसे गिने चुने लोगों में शामिल हैं? यह आपको तय करना पड़ेगा। आइए आइए जीवन रोटी लाइए, मेरे दिल की भूख मिटा जाए। जब शैतान गिराया गया था तो शैतान के साथ 1/3 स्वर्गदूत भी नाश किए गए। शैतान के साथ जो उसके साथ जैसा तो उन लूसीफर को तो गिराया ही गिराया, लेकिन उसके साथ उस जैसा संबंध रखने वाले, उसके साथ खाने पीने वाले, उसके साथ जैसा सोचने वाले लोगों को भी परमेश्वर ने गिरा दिया। 1/3 स्वर्गदूतों को स्वर्ग से खत्म कर दिया। ये सिर्फ हमें करना ही नहीं, हमें ऐसे लोगों की संगति करना भी हमको नरक में ले जाता है। याद रखिए, हमारे लिए एक चेतावनी है। परमेश्वर एफिसुस की कलीसिया की यही बात बोल रहा है। मेरे दिल में समा जाइए, मेरे तन में समा जाइए, मेरे दिल में समा जाइए। आइए आइए जीवन रोटी लाइए, आइए आइए जीवन रोटी लाइए, मेरे दिल की भूख मिटा जाइए, मेरे दिल की भूख मिटा जाइए। आइए आइए यीशु मसीह आइए, आइए आइए यीशु मसीह आइए, मेरे दिल में समा जाइए। दूसरा अध्याय 5 से पढ़िए। 5, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा और गिरा है। तो देखिए, हमें वापस पुरानी टाइम को स्मरण करना चाहिए कि हमारा पुराना जीवन परमेश्वर में कैसा था और कहां से हम गिरे हैं, यह आपको पता होना चाहिए। गिरे हैं तो वो पता भी होना चाहिए कहां से गिरे हैं आप, और गिरे हैं तो स्वीकार करना चाहिए, फिर मन फिराना चाहिए और पहले के समान वापस हमको वही काम करने जो पहले हमने छोड़ दिए थे, भले काम छोड़ दिए थे। और यदि तू मन ना फिराएगा, पर परमेश्वर चेतावनी दे रहा, अगर तू मन नहीं फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा, तेरी दीवट को हटा दूंगा। कुछ खास चीजें मैं बता दूं आपको। गिरना याद स्मरण कर कहां से गिरा है, मन फिरा, पहले के समान काम कर, और मन नहीं फिराएगा तो दीवट को तेरे उस स्थान से हटा दूंगा। ये 5-6 चीजें पॉइंट पे हम बात करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। देखिए 5 वचन कहता है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा। एक वचन पढ़ेंगे हम, होशे की पुस्तक में जाएंगे और 14 वचन, पहला 14 अध्याय 1 वचन, होशे की पुस्तक। हे इजराइल, अपने परमेश्वर के पास लौटा। रिटर्न ओ इजराइल टू द लॉर्ड योर गॉड। वापस आ जा। हे इजराइल, अपने परमेश्वर के पास लौट आ। परमेश्वर कह रहा है भाई साहब आपसे, हे इजराइल तू लौट आ। इजराइल कौन है? मैं इजराइल हूं, मैं इजराइल हूं, है ना। दूसरे कोई गारंटी नहीं है, खुद की गारंटी लो। हे इजराइल लौट आ। परमेश्वर आपसे कह रहा है हे इजराइल लौट आ। तो लौटने के लिए क्यों बोल रहा है? इसका मतलब हम सही जगह पर नहीं है, हम सही जगह पर नहीं है, इसलिए परमेश्वर वापस लौट, यानी गलत जगह पर चल रहे हैं हम। हे इजराइल लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। ये हम जो प्रकाशित हुआ है कि दूसरे अध्याय का जो 5वां वचन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए बाइबल से ही हम दूसरे वचन ढूंढ रहे हैं। क्यों लौटा? क्योंकि तूने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। अधर्म हमारे जीवन में समा गया है, अधर्म के कारण ठोकर खाई है। तो आज हमें जरूरत है हमें स्मरण करने की। परमेश्वर कह रहा है तू स्मरण कर, तू कहां से गिरा था,
यानी हम जीवन में वापस अधर्म में तो नहीं गिर रहे। मत्ती का पुस्तक निकाल 24 अध्याय और 48 से 51 तक पढ़िए। हालेलुया। तू कहां से गिरा है? अगर हम गिर गए ना बहनों भाइयों, अगर हम गिर गए तो याद रखिए, जैसे वचन कह रहा है ना, हमारा वो हश्र होगा। वचन में लिखा है परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे। देखिए, आप एक एक बात, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। दुष्ट दास, दास के लिए क्या बोला है? दुष्ट। परमेश्वर कहता है, मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा है। यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए। आज कितने दास लोग हैं जो पियक्कड़, छुपे हुए तो पियक्कड़, दुनिया में सेवा भी बहुत सारे लोग करते हैं और बाद में संसार की तरह पियक्कड़ भी होते हैं वो लोग। उनके साथ क्या असर होगा? देखिए, हर एक दास हो, विश्वासी हो, कोई भी हो, सभी के लिए एक ही नियम है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री के लिए अलग नियम और कोई चपरासी के लिए अलग नियम, नहीं। परमेश्वर की दृष्टि में सबके लिए सेम नियम है। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है। दुष्ट दास क्या सोच रहा है? अरे अभी तो स्वामी आएगा नहीं, अभी तो उसको टाइम है, तो ठीक है, आने में देर है तो क्या करूं मैं? और अपने साथी दासों को पीटने लगे। यानी साथी दासों को पीटने का मतलब क्या है? उन पर अत्याचार करना, बेवजह, बिना किसी कारण से उनको गलत तरीके से उनको प्रताड़ित करना और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए। पियक्कड़ों का मतलब जो नशाखोर जो लोग होते हैं, चाहे वो बीड़ी पीते हैं, चाहे तंबाकू खाते हैं, चाहे सिगरेट पीते हैं, चाहे शराब पीते हैं, किसी और या ज्यादा खाना खाने वाले, पेटूपन, ये सब जो ज्यादा अति होती है किसी के जीवन में, बहुत सारे लोग, बात सिर्फ शराब की नहीं है, हर एक चीज की अति। बहुत सारे लोग बात ही ज्यादा करते हैं, ज्यादा बात करते हैं। तो पियक्कड़ ऐसे लोगों के साथ खाए पिए, यानी उनके साथ खाना पीना। तो उस दास का स्वामी, ऐसे दिन आएगा, अगर कोई ऐसा दास या विश्वासी लोग जो ऐसे जीवन जीते हैं, उनका स्वामी ऐसे दिन आएगा, प्रभु यीशु मसीह ऐसे टाइम पे आएगा जब वह उसकी बाट ना जोता होगा और ऐसी घड़ी जिसे वे ना जानता हो, जब उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो तो सोच रहा अभी तो टाइम है, ठीक है, मजे कर लो, कोई बात नहीं, बाद में माफी मांग लो, क्षमा मांग लूंगा यीशु मसीह से, मेरा स्वामी तो आने में देर है, ठीक, गलती करो और फिर माफी मांग लो, गलती करो फिर माफी मांग लो। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं और गलत काम करते हैं, गलत संगति में रहते हैं, गलत चरित्र में पड़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होगा? तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। भारी ताड़ना देगा और कपटियों के साथ ठहराएगा। वहां रोना और दांत पीसना होगा। कौन सा स्थान होगा? रोना और दांत पीसना। कहां होता है मालूम है आपको रोना और दांत पीसना? सिर्फ नरक में। ऐसा व्यक्ति ये ना सोचे कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर देगा, माफ कर देगा। परमेश्वर स्वर्ग से स्थान हटा देगा और उनका स्थान नरक में होगा। रोना और दांत पीसना। कोई अगर व्यक्ति ये सोचता है तो आप कहां से गिरे हो? आपका जब पहला विश्वास था, पहला प्यार था, जब यीशु मसीह में आप आए, वो प्यार आपके अंदर आज भी है। आपको स्मरण करना चाहिए आज वापस। आपको पुनः उन चीजों, पुराने विश्वास में याद करके मैं पहले कैसा प्रेम करता था परमेश्वर से, अब कहां हूं। इसलिए स्मरण करके तू कहां से गिरा, मन फिरा और पहले के समान काम कर। तो हमारे जीवन में हमें ऐसा हमें सेवक नहीं बनना चाहिए भाइयों बहनों, कि हम अपने स्वामी को धोखा नहीं दे सकते। यीशु मसीह को कोई धोखा नहीं दे सकता, याद रखिए, कोई भी धोखा नहीं दे सकता यीशु मसीह को। आप सोच रहे हैं कि मैं किसी के साथ गलत कर लूं, कौन देख रहा है? परमेश्वर
अगर हम गिरे हैं तो हमें स्वीकार करना चाहिए मैं गिरा हूं। अगर लास्ट में पश्चाताप नहीं करे, अगर मन ना फिराए, तो परमेश्वर ऐसे स्थान, हमारा स्थान खत्म कर देगा जहां रोना और दांत पीसना होगा। हम परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते, वो मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है। मरकुस 12:9। इसलिए वह आकर उन किसानों का नाश करेगा और दाख की बारी दूसरों को दे देगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा? दाख की बारी दूसरे को दे देगा। उनका तो नाश करेगा, लेकिन वो दाख की बारी दूसरे को दे देगा। अरे धोखा ना खाओ, परमेश्वर को आप धोखा नहीं दे सकते। आप चाहते हैं कि आपका स्थान किसी दूसरे को दे दिया जाए? आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर को धोखा देकर मैं सफलता विजय हासिल कर लूंगा, लूट लूंगा? परमेश्वर को लूट सकते हैं क्या हम? कभी नहीं लूट सकते। तो स्मरण करो, मन फिराओ। लूका की पुस्तक निकालिए, 12 अध्याय और 45 वचन पढ़िए। हालेलुया। क्या हम ये सोच रहे हैं कि परमेश्वर को आने में देर है? आप कलीसिया हैं, आप क्या सोच रहे हैं? आप हर एक चीज के बारे में क्या सोच रहे हैं? मैं ये बिजनेस कर लूं, मुनाफा कर लूं, इसके बाद में फिर परमेश्वर को सही कर लूंगा, अपने आप को माफी मांग लूंगा। उसमें चीटिंग कर रहा हूं, इनकम टैक्स में चोरी कर रहा हूं, अपनी ड्यूटी में चोरी कर रहा हूं, अपने मसीह जीवन में चोरी कर रहा हूं, प्रार्थना करने में चोरी कर रहा हूं। मैं पूरी सृष्टि में धरती पर 800 करोड़ लोग थे जब जल प्रलय हुआ नूह के समय में, और बच्चे कितने बच्चे? अपने मुंह से बोलिए एक बार, 8। सिर्फ 8 बचे। परमेश्वर ने क्यों परवाह नहीं की? 800 करोड़ लोग मरे तब परमेश्वर का दिल नहीं कांपा? वो तो परमेश्वर है ना, आपको बनाने वाला है, जिसने पैदा किया। वो 800 करोड़ लोग एक साथ खत्म कर दिया पूरा जल प्रलय में। तो 800 करोड़ परमेश्वर के लिए 800 करोड़ लोग महत्वपूर्ण नहीं थे, सिर्फ 8 लोग महत्वपूर्ण थे, मात्र 8 लोग। 8 लोग महत्वपूर्ण थे, ओनली 8 ही को पाया 800 करोड़ लोगों में से। आप किस में शामिल हैं आज? आप भीड़ में शामिल हैं या कुछ ऐसे गिने चुने लोगों में शामिल हैं? यह आपको तय करना पड़ेगा। आप धंधा कर लीजिए, बिजनेस कर लीजिए, नौकरी कर लीजिए, करो, कोई बात नहीं, कमाओ, यहां पैसे वाले बन जाओ, पद पालो, राजनीति में बढ़ जाओ आप। परमेश्वर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। परमेश्वर तो हमको बता रहा, वचन से गाइड किया। यदि वह दास सोच लगे मेरा स्वामी आने में देर करता है, और दास दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब उसकी बाट जोता ना रहे और ऐसी घड़ी जब जानता ना हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। क्या आप अविश्वासियों के साथ अपना भाग ठहराना चाहते हैं? भाई, आज हम विश्वासी हैं, क्या अविश्वासी बनना चाहते हैं? हमें ये सोचना पड़ेगा बहनों भाइयों। हम कहीं देखिए, ये हम अपने कभी कभी क्या होता है, दीवट पे जो दिया होता है ना, दीवट दूसरों को जला देते हैं लेकिन नीचे खुद अंधेरा रहता है। कहीं हम ऐसे दीपक तो नहीं हैं। तो हम लोगों को तो प्रभु के बारे में बताते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, लेकिन हमारे अंदर तो दिया अंधेरा नहीं है। कहीं हम उन पियक्कड़ लोगों में शामिल तो नहीं है, हम गलत काम करने वालों में तो शामिल नहीं हो रहे। हम कहीं ऐसा तो नहीं है परमेश्वर की परवाही नहीं करते हैं। मैं जानता हूं कैसे सेवा होती है, मुझे मालूम है। जिन्होंने जिंदगी देखी नहीं, सेवा करी, वो भी लोग ऐसे बड़े बड़े दावे करते हैं और नाश हो जाते हैं। परमेश्वर अपना दीवट स्थान हटा देता है, खत्म खेल, कर लो सेवा। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा, ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा, बहुत मार खाएगा। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा तो जानता था। देखिए, हम सब विश्वासी लोग अच्छा जानते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है हमसे, हम कैसे बने, लेकिन तैयार ना रहा। हम सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, मैं आपको सिखा रहा हूं, सीख रहा हूं, सिखा रहा हूं और आपको सिखा रहा हूं, और आप जानते हैं, लेकिन हम तैयार हैं कि नहीं है, ये बड़ी बात है। सिर्फ सुनना काफी नहीं है, चलना महत्वपूर्ण है। आप तैयार होना पड़ेगा आपको। और उसकी इच्छा के अनुसार चला। हमें प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। देखिए, आप ये वचन नहीं पढ़ेंगे तो कैसे आप उसकी इच्छा जानेंगे, ये बात बताइए।
आप उसकी इच्छा कैसे जानेंगे? ये वचन उसको नहीं पढ़ेंगे, ये बाइबल है, ये प्रभु का वचन है, ये जीवित खुदा है, ये यीशु मसीह है। अब जब आप इसको पढ़ते हैं, इसको खाते हैं, जब मैं ये बोलता हूं वचन को खाओ, तो इसको पढ़ते हैं तो खाते हैं हम इसको, और जब आप खाते हैं तो ताकत मिलेगी आपके अंदर। एक परमेश्वर के वचन की ताकत आपके अंदर आती है, यीशु मसीह आपके अंदर जाता है। वचन कहता है ना, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूं, ऐसा कहता है ना प्रभु का वचन। पढ़ा कहीं, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में बना रहूं। तो कैसे बनेगा? ये यीशु मसीह, हम पढ़ेंगे इसको, हमारे अंदर जाएगा, तो यीशु मसीह हमारे अंदर जाएगा और हम ताकतवर बन जाएंगे, यीशु मसीह और हम एक हो जाएंगे। अगर हम इस वचन को पढ़ेंगे नहीं तो, अगर कोई अच्छा के अनुसार नहीं चलेगा तो बहुत मार खाएगा, बड़ी मार पड़ेगी। क्या आप मार खाने वालों में शामिल होना चाहते हैं? नहीं होना चाहिए, हमें नहीं होना चाहिए। इसलिए जब ये वचन हम बात करते हैं, आप लिखिए। मैं कई बार बोलता हूं डायरी रखिए, पेन रखिए, वचनों को लिखिए, पढ़िए इस वचन को, पहले पढ़िए बाद में पढ़िए। 48 पढ़िए इसमें, इसी का अभी हमने पढ़ा है लूका 12 का। हालेलुया। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने की ओर काम करे। देखिए, अगर आप विश्वासी नहीं होते प्रभु को, आप यीशु मसीह के बारे में जानते नहीं है, तो आप बिना जाने काम करते हैं तो आप कम मार खाएंगे। लेकिन आप जानते हैं, परमेश्वर को वचन जानते हैं, प्रभु आपके अंदर है, परमेश्वर की हर एक बात को जानते हैं, तो जानने के बाद भी आप वही काम करते हैं, तो आप बहुत मार खाएंगे, बहुत मार खाएंगे। आपसे ज्यादा लिया जाएगा, ज्यादा जवाब दिया जाएगा, और आपसे भी जवाब ज्यादा। अगर मैं वही काम, मैं भी गलत रास्ते पर चलता हूं, तो मुझे और आपसे भी ज्यादा 10 गुना मुझसे जवाब लिया जाए, क्योंकि मैं सिखाने वाला। प्रेरितों का काम निकालेंगे, प्रेरितों के काम 17 अध्याय 30 और 31। मुझे नहीं मालूम आपको जो पवित्र आत्मा अभी बात करो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप प्रार्थना करिए आपको समझ में आ जाए। आप पवित्र आत्मा से मांगेंगे तो समझ जाएंगे बातों को। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप पवित्र आत्मा से विनती करेंगे तो आप जो अभी हम बात करें उससे ज्यादा भी समझ जाएंगे। हमें सुनना कानों से है, लेकिन समझने का काम पवित्र आत्मा हमारे अंदर करता है। उसका एक्सप्लेन, उसको डिटेल से बात करना पवित्र आत्मा का काम है। ये आप सिर्फ, मैं फिर कहता हूं आपसे, आप सीरियसली जब हम 1 घंटे आते हैं तो 1 घंटे को आप ये सोचिए कि मुझे परमेश्वर 1 घंटे के लिए स्वर्ग में बैठा रहा है। आप इस समय को किसी को मत दीजिए। यह समय परमेश्वर ने आपके लिए दिया है और यही समय आपको स्वर्ग लेकर जाएगा। जिन लोगों ने यह समय नहीं दिया, देखिए मैं फिर कहता हूं आपसे, बार बार कहता हूं, और मुझे परमेश्वर बार बार प्रेरित करता है बोलने के लिए, चिन्ह और चमत्कार स्वर्ग में नहीं लेकर जाते। चिन्ह चमत्कारों से हमारा जीवन परिवर्तन ज्यादा नहीं होता। ये एक अवसर देता है आपको प्रभु के पास नजदीक आने का, लेकिन आप स्वर्ग तो वचन के द्वारा जाते हैं। अगर मुर्दों को भी आप जिंदा होते देख रहे, लेकिन वो आप उसके द्वारा भी आप ज्यादा दिन नहीं चल सकते। ये वचन आपके अंदर जाएगा तो आप जान जाएंगे कि प्रभु की सामर्थ्य क्या है। इसलिए इस वचन को जितना आप महत्व देंगे, इसलिए वचन में ये लिखा भी है भाई साहब, इफिसियों के 2 तीमुथियुस की पत्री में या इफिसियों में 5वें अध्याय में, कि सिखाने वालों का ज्यादा सम्मान करो। सिखाने वालों के लिए ज्यादा कुछ प्रभु ने, पौलुस ने कहा है आपको, क्योंकि सिखाने वाले की आत्मा स्वर्ग से आती है। कोई मनुष्य नहीं सिखा सकता इन बातों को। सिखाने वाले जो होते हैं उनके अंदर एक सिखाने वाली आत्मा होती है जो स्वर्ग से आती है। ये एक वरदान है ये भी। तो इन वचनों को जब बात करते हैं 1 घंटे, ये सोचिए कि आप स्वर्ग से पवित्र आत्मा आपको टीच कर रहा है। जब भी आप सुनते हैं, आप मुझे मत देखिए, आप मेरे चेहरे को मत देखिए, आप ये सोचिए पवित्र आत्मा आपको सिखा रहा है। और ये जब इस लगन के साथ आप सुनेंगे
आपके अंदर कुछ होगा जिसको मैं नहीं जानता कि आप कैसे बताओगे उन बातों को, लेकिन आपके अंदर कुछ होगा। जैसे अभी हमने पढ़ा है इसमें वचन में प्रेरित काम 17:30-31 में, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया। अज्ञानता के, जब ये ज्ञान नहीं था इस दुनिया में कि परमेश्वर कौन है, उद्धारकर्ता कौन है, ये मसीहा कौन है, ये कब आएगा, इसके ये समय वो था जब यीशु मसीह के आने से पहले का समय था। जब दुनिया में आदम आया, पहला इंसान आया, उससे लेकर यीशु मसीह के आने तक यीशु कोई नहीं जानता था कि मसीहा कौन है, कहां आएगा, कैसे है। भविष्यवाणी तो होती थी लेकिन कोई जानता नहीं था कब आएगा, और लोग आने के बाद भी नहीं जान पाए। जिस घर में पैदा हुआ, जिस देश में पैदा, वो लोग आज तक भी नहीं विश्वास करते। तो अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब इस समय अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा दे दी, क्योंकि अब यीशु मसीह आ गया है। अब विकल्प नहीं है आपके पास में भाई साहब। अभी भी आपने मन नहीं फिराया, अब यीशु मसीह आ गया, अनुग्रह का समय, आपको कुछ नहीं करना, मन फिराना है, पश्चाताप करना है, पापों की क्षमा मांगनी, यीशु मसीह को अपना राजा स्वीकार करना है, परमेश्वर स्वीकार अंगीकार करना है। और अब अगर आपने मन नहीं फिराया तो जो पुराने समय के लोगों को जो रिलैक्स दिया गया था वो अब नहीं दिया जाएगा। पुराने समय के लोग नहीं जानते थे यीशु मसीह को, इस धरती पर स्वयं परमेश्वर उतराया, ये लोग नहीं जानते थे। हां, ऐसा था मसीहा आएगा, लेकिन कोई उसके अनुग्रह को नहीं जानता था, कैसा आया, कैसे आएगा, कैसे आएगा, क्या करेगा वो हमारे लिए जान देगा, बलिदान होगा, हमारे लिए मार खाएगा, हमारे लिए तीसरे जिंदा हो जाएगा, इस धरती पर मनुष्य रूप में आएगा। ये सब आज हम जानते हैं, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करे। उस मनुष्य के द्वारा एक दिन ठहराया है परमेश्वर, जिसके एक दिन उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करे, जिसने उसे ठहराया और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी। मरे हुओं में से जिलाया, यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, इस बात के द्वारा उसने प्रमाणित कर दिया परमेश्वर ने कि वो जगत का न्याय उस व्यक्ति के द्वारा करेगा। और ये लास्ट टाइम है, वो आने वाला है वापस। समय ज्यादा नहीं है हमारे पास में। अब जब मैं ये बोलता हूं बार बार हर मैसेज में, समय ज्यादा नहीं, अंतिम दिन है, आप इस बात को नॉर्मल ले रहे होंगे, आप इस बात को सामान्य समझने लगे होंगे। बार बार भैया को तो 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, बार बार बोलते बोलते अंतिम दिन आने वाला है। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, ये कोई ये ना समझे कि स्वामी के आने में देर हो रही है। अगर ये कोई ये सोच रहा है कि स्वामी के आने में देर हो रही है, कोई बात नहीं। आज गलत पियक्कड़पनों के साथ मजे कर लेता हूं, शादी में चला जाता हूं, परमेश्वर काम को छोड़कर जो मर जाए मैं कर लेता हूं, आपका परमेश्वर उसी समय आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा हमको। और हमारा न्याय उन लोगों के साथ किया जाएगा जो अविश्वासी। ये यशायाह निकालिए, यशायाह की पुस्तक 14:12 पढ़िए इसमें, और ये प्रकाशित वाक्य 2:5 एक बार पढ़िए, कंपेयर। सुचेत कर, तो कहां से गिरा था? प्रकाशित वाक्य वचन कहता है ये आपके बारे में कह रहा है, सुचेत कर। और यशायाह की पुस्तक में 14:12 वचन में क्या लिखा है? इसमें लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। ये किसके बारे में लिखा है पता है आपको? ये वचन किसके बारे में कहता है? यशायाह लूसीफर के बारे में कह रहा है, शैतान के बारे में कह रहा है। हे भोर के चमकने वाले तारे, वो भोर का चमकने वाले तारे के समान, जब गिरा नहीं था उससे पहले भोर का चमकने वाला तारा था, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। और आज ये प्रकाशित वाक्य में ये वचन हमारे लिए कह रहा है, तू कहां से गिरा। जो परिणाम, जो रिजल्ट शैतान को परमेश्वर पनिश किया ना, स्वर्ग से गिरा दिया, वही पनिश हमें दिया जाएगा। हमें भी स्वर्ग से गिराकर हमें भी नरक भेजा जाएगा। आप ये मत सोचो बार बार शैतान को डांट, आपका भी असर हो सकता है अगर आप गिरते हैं तो। तू कहां से गिरा है, याद कर, स्मरण कर उसको। और ये वचन कहता है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। तू जो जाति जाति को हरा देता था। अरे जब तुम प्रार्थना करते हो,
प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्मा को निकालते हो नहीं निकालते हो, बीमारियों को ठीक करते हो नहीं करते हो, यीशु का नाम लेते हैं काम होते हैं। तो अद्भुत काम चिन्ह चमत्कार यीशु मसीह के नाम से आप करने वाले थे, लेकिन तू गिर पड़ा। अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है, काट कर भूमि पर गिराया गया है। भाई साहब, परमेश्वर जीवन के पुस्तक से पत्ता काट देता है, पन्ना फाड़ देता है हमारा। अब कोई तुम्हारा काम नहीं है, जा। जीवन की पुस्तक से हमारा जीवन की पुस्तक हमारी हर एक बात लिखी जाती है, लेकिन जब हमारे अपराध या हमारे काम ऐसे हो जाते हैं कि अब हमारे पास कोई क्षमा का कारण नहीं रहता, क्योंकि परमेश्वर हमारे दिल को जानता है कि अब ये इतना गिर चुका है कि अब ये वापस नहीं आ सकता। परमेश्वर हमारा पन्ना फाड़कर अलग कर देता है, अब तेरे इस जीवन पुस्तक में लिखा ही नहीं जाएगा कुछ। हम जो 40 दिन के उपवास में थे, परमेश्वर ने रूबरू बहुत सारे लोगों को बीच में दर्शन विजन दिए, और दर्शन भी इस पर दिखाया, जीवन की पुस्तक से वरना फाड़ दिया। क्या हम उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं? क्या ऐसे लोगों के साथ खाना पीना चाहते हैं? अगर हम ऐसे पियक्कड़ लोगों के साथ में, ऐसे दुष्ट दासों के साथ में अगर हम संबंध रखना चाहते हैं, तो हमारा भी वही असर होगा जो उसका होता है। जब शैतान गिराया गया था, तो शैतान के साथ 1/3 स्वर्गदूत भी नाश किए गए। शैतान के साथ जो उसके साथ जैसा विचार रखते थे, लूसीफर जैसा, तो उन लूसीफर को तो गिराया ही गिराया, लेकिन उसके साथ उस जैसा संबंध रखने वाले, उसके साथ खाने पीने वाले, उसके साथ जैसा सोचने वाले लोगों को भी परमेश्वर ने गिरा दिया। 1/3 स्वर्गदूतों को स्वर्ग से खत्म कर दिया। ये सिर्फ हमें करना ही नहीं, हमें ऐसे लोगों की संगति करना भी हमको नरक में ले जाता है, याद रखिए। हमारे लिए एक चेतावनी है। परमेश्वर इफिसुस की कलीसिया की यही बात बोल रहा है। आगे वचन में लिखा है, तेरे में पढ़ेंगे, तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। तू मन में कहता तो था स्वर्ग पर चढ़ूंगा, यानी मन में क्या सोचता था, मैं परमेश्वर का स्थान हासिल कर लूंगा। तो ऐसे जो दास गिर जाते हैं, वो सोचते हैं हम उनका स्थान ले लेंगे। परमेश्वर ने, जो शैतान गलती करता है, वही शैतान हम लोगों से करवाना चाहता है। अरे तुम उनका स्थान ले लो। तू मन में तो कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर ने जो हमें जिनके अधीन रखता, उनसे ऊंचा हम बनना चाहते हैं कभी कभी। वो लिखा है, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर ऊपर चढ़ूंगा। ये घमंड आ जाता है, मैं तो बड़ा करूंगा, कुछ बड़ा करूंगा, बड़ा करूंगा। बड़े करने के चक्कर में पत्ता ही कट जाता है भाई साहब। और 15 में लिखा है, परंतु तू अधोलोक के उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। अधोलोक के गड्ढे की तह तक, यानी नरक की आग में झोंका जाएगा। सुनो मेरी एक बार ध्यान से मेरी बात सुनिए। राजस्थान में जब वैकेंसी निकली थी गटर साफ करने वालों की, है ना, तो पीएचडी करने वाले लोग, एमए बीए करने वाले लोगों ने फॉर्म भरा भाई साहब। उसमें जो लोगों को हम सोचते हैं भाई सफाई करना हमारा काम नहीं है, नाले साफ करना हमारा काम नहीं, उन्हीं जाति के लोगों ने, सब लोगों ने उस जाति में फॉर्म भरा और वो गटर साफ करने की नौकरी लग गए। अब वो गटर साफ करने वाला सोचे कि मैं कलेक्टर, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं ऑफिस में, मैं तो कुर्सी पे बैठना चाहिए। अरे आपको सरकार ने गटर साफ करने के लिए, तो गटर साफ ही करिए ना भाई साहब। आप कैसे, आपको जहां सरकार ने रखा है, जो नौकरी दी, वही काम तो करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हैं नहीं मैं तो पीएचडी किया हूं इसलिए मैं गटर साहब की नौकरी तो लगी है, लेकिन मैं ऑफिस में बैठा हूं कलेक्टर साहब के ऑफिस में। ये गलती अधिकतर लोग करते हैं। मसीह जीवन में हम सब लोग कहीं ना कहीं ये गलती कर देते हैं। परमेश्वर ने जिस काम के लिए रखा है वही काम हमको करना है। देखिए, मैं आपको एक साधारण सी बात बोलता हूं। अगर देखिए, एक मैं अपने आप को रख लेता हूं और एक आप अपने आप को रख लें। अगर परमेश्वर ने आपको एक अच्छी कलीसिया दी है, आपको पास्टर बनाया है, आपकी कलीसिया में 1 लाख लोग आते हैं और उनको आप प्रीच करते हैं, चंगा सब कुछ, बड़ी मिनिस्ट्री हो रही है, और मुझे परमेश्वर ने उसी चर्च में अगर गटर साफ करने के लिए रखा है, तो मेरा काम है, मैं गटर साफ करने के बाद भी अगर वही काम मैं ईमानदारी के साथ करता हूं, तो उसी गटर साफ करने के द्वारा मैं परमेश्वर में वही स्वर्ग में स्थान, बड़ा स्थान हासिल करूंगा।
और वो प्रभु का दास वो भी वही स्थान हासिल करेगा। लेकिन अगर एक्सचेंज कर मैं सोचूं नहीं ये काम मैं तो भी काफी दिन हो गए, मैं भी सीख गया हूं वचन को और मैं अब उसकी जगह काम करूंगा, मैं इस पास्टर की जगह चढ़ूंगा, इस पद पर चढ़ूंगा, तो मेरा काट दिया जाएगा मुझे। इसलिए जो काम परमेश्वर ने हमें दिया है ना करने के लिए, वही ईमानदारी से हमको करना है, धीरज के साथ, हियाव के साथ। ये सब काम बात करने में प्रॉब्लम कहां होती है? हम दूसरे की नकल करते हैं। उसके जीवन में ऐसा हो गया, वो ऐसी सेवा करता है, या वो विश्वासी के जीवन में ये बड़े काम हो गए, ये काम हम हमारे जीवन में नहीं हुआ, और वहीं हम गिर जाते हैं। हमें दूसरों की ओर नहीं देखना। प्रभु ने हमें हर एक को अलग अलग काम दिया। आपका एक ही काम तो है, आपका एक ही मकसद तो है कि परमेश्वर में स्वर्ग में प्रभु के साथ रहना। तो परमेश्वर स्वर्ग में ले लाने के लिए, आपको स्वर्ग में ले जाने के लिए जो भी काम दे आप वो करने लग जाइए। जरूरी नहीं है कि हम कोई भविष्यवाणी करके स्वर्ग में जाएंगे, नहीं। आपको अगर एक व्यक्ति को बचाने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने दी है, तो आप एक व्यक्ति को बचाकर भी स्वर्ग जाएंगे 100%। मैं एक ऐसी बहन को जानता हूं जिसने अपने पूरे जीवन काल में, जब वो 26-27 साल की थी लड़की, उसने 4 लोगों को सुसमाचार सुनाया था। लेकिन जब वो अचानक उसकी मौत हो गई, तो मौत हुई तो स्वर्गदूत लेने आए और उसको परमेश्वर ने स्वर्ग में एक बड़ा शानदार भवन दिया। उसने कहा, हे बेटी तू धन्य है, क्योंकि मैंने तुझे 4 आत्माओं को बचाने की जिम्मेदारी, मुझे लाखों लोगों की जिम्मेदारी नहीं, मैंने तेरे लिए 4 आत्माओं को नियुक्त किया, 4 लोगों को तूने सुसमाचार सुनाया। वो बहन ये कभी नहीं जानती थी कि मैं स्वर्ग जाऊंगी। और अगर कोई व्यक्ति को 1 लाख लोग, किसी लाखों लोगों के बचाने के लिए परमेश्वर ने रखा है, और अगर वो 50,000 बचाता है, आपने तो 4 बचाए, उसने 50, लेकिन फिर भी वो गिर जाएगा नीचे, क्योंकि परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी दी है वो उसने पूरा नहीं किया। तो बात गिनती की नहीं, याद रखिए कभी भी। अरे मेरे द्वारा तो कोई विश्वास में नहीं आया, एक व्यक्ति को सुसमाचार, आज तक मैंने किसी को अंगीकार नहीं किया। अरे प्रभु ने जो आपको काम दिया है ना, वही आप करिए, दूसरा काम मत करिए। हमें नकल नहीं करना है। इसलिए आप धीरज के साथ परमेश्वर में बात जो ये वचन, फिर हम प्रकाशित वाक्य में जाएंगे, लास्ट में पढ़ेंगे उसी वचन को। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा। हमने जितने भी सारे वचन पढ़े भाई साहब, बहनों भाइयों, होशे का 14 का 1, मत्ती 24 का 48 से 51, मरकुस 12 का 9, लूका 12 का 45, 46 और 47, 48, प्रेरितों काम 17 का 30, 31 और यशायाह 14 अध्याय का 12, 13, 14, 15 का। ये सब हमने जितने भी वचन पढ़े हैं, इनके द्वारा हमने क्या सीखा कि हम कैसे गिरते हैं, हम क्यों गिरते हैं, हम क्यों गिरते हैं, इसके कारण हमने देखे। इसलिए स्मरण करें तू कहां से गिरा है, मन फिरा और पहले के समान काम कर। अब देखिए हमारे लिए एक चांस है भाई सब, बहन और भाइयों, एक चांस है। हम अगर गिरे हुए भी है ना, तो परमेश्वर हमें एक मौका और देना चाहता है कि आप मन फिरा लो, अभी भी समय है, ये समय है अभी भी मन फिराने का। कहां से गिरा, मन फिरा और पहले के समान काम कर, नए काम को भूल जा, नया बनने की कोशिश मत कर। जो पुराना तुम्हारा प्यार था ना, वही प्यार प्रभु को चाहिए। तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए परमेश्वर को। कभी कभी लोग क्या कहते हैं, अरे नौकरी लग जाएगी तब मैं दान दशमांश दूंगा। अरे परमेश्वर को तुम्हारा 1 रुपए का सिक्का चाहिए, तुम्हारा लाखों रुपए नहीं चाहिए। जो तुम्हारा प्यार 1 रुपए में था ना, वो लाख रुपए में नहीं रहा। परमेश्वर तुम्हारे धन से प्यार नहीं करता है, तुम्हारे कपड़ों से प्रेम नहीं करता है, तुम्हारे दिल से प्यार करता है परमेश्वर। तुम जो सोचते हो प्रभु के लिए, जो तुम्हारे अंदर प्रेम है, वो प्रभु को चाहिए। असली प्रेम चाहिए, नकली प्रेम नहीं चाहिए। उसको तुम्हारा कोई श्रृंगार नहीं चाहिए, कोई नकली श्रृंगार उसको परमेश्वर को आकर्षित नहीं कर सकता। मेकअप परमेश्वर को कभी आकर्षित नहीं कर सकता। तुम्हारे हृदय में जो है ना, वो प्रभु को चाहिए। मार्केट में फिल्म बनाते हैं तो उनका असली मेकअप उतर जाता है, तो तब पता चलता है कि शक्ल कैसी है। परमेश्वर को ऐसा नहीं, उत्तम भैया को तो बुरा लगेगा, नहीं, मानवीय रीति से खुश करने की जरूरत नहीं है किसी इंसान को। आप तो परमेश्वर को खुश करने वाले बन जाइए। अरे एक बात मैं कहता हूं आपसे, साधारण रूप से आपने यीशु मसीह के लिए अपने परिवार से, अपने लोगों से, उनसे दूर हो गए ना आप,
यीशु मसीह के कारण आप अपने परिवार का गुस्सा झेल रहे हैं, अपने समाज का गुस्सा झेल रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसियों का उनका प्रतिकार आप झेल रहे हैं, जो आपके दोस्त थे पुराने वो भी आपसे दूर जा रहे हैं, तो फिर क्या मसीह के नाम पर जो झूठे मसीह हैं उनके साथ क्यों रिश्ता रखना? नहीं रखना है। इस दुनिया में झूठे मसीह ज्यादा, हमें सावधान ज्यादातर झूठे मसीहों से रहना है भाइयों बहनों, याद रखना। इस दुनिया में झूठे और धोखेबाज बहुत सारे लोग आएंगे और मसीह का रूप धर कर आएंगे। अपने बाहर से तो ऐसा लगे जैसे पूरे ये खुद ही यीशु मसीह हैं, लेकिन उनसे बड़ा सावधान रहना। भेड़ की खाल में भेड़िए घूम रहे हैं लास्ट में, और उनका एक ही मकसद है, हमको नरक ले जाना, हमारा पत्ता स्वर्ग से काट देना। तो वचन जो ये कहता है, हम पढ़कर समाप्त करेंगे इसको। इसलिए स्मरण कर, यानी याद कर कि तू कहां से गिरा है, तू कहां से गिरी है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यानी जो शुरू में जो विश्वास में आए थे तुम्हारे दिल में, यीशु मसीह का जो बीज बोया था, उस समय जो आपके अंदर प्रेम था, वो उसके साथ वही काम आज करो। यदि तू मन नहीं फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तुझको स्वर्ग से हटा दूंगा, तेरी दीवट को हटा दूंगा। ये प्रभु का इस कलीसिया के लिए संदेश है। अभी आप अपने माइक्रोफोन खोल सकते हैं। और अगर आप कभी देखो किसी काम में फेलियर होते हैं, कभी आपको लगता है अरे मैंने ये प्रार्थना की, प्रभु में विश्वास करता हूँ, मैंने मेहनत भी की लेकिन नहीं हुआ, ये यकीन रखिए आपसे ज्यादा प्रभु को आपकी चिंता है, आपके कैरियर की चिंता प्रभु को आपसे ज्यादा है, आपके फ्यूचर की चिंता आपसे ज्यादा परमेश्वर को है। और परमेश्वर को ये मालूम भी है कि आपका भला कहाँ है। इसलिए जब भी आप फेलियर होते हैं या सफल होते हैं, दोनों चीजों में परमेश्वर को धन्यवाद देना मत छोड़िए, कि परमेश्वर को मालूम है मैं मेरे बेटे को सबसे बेस्ट स्थान पर रखूंगा। इसलिए असली भरोसा परमेश्वर पर रखिए। आप अगर फेल होते हैं तो भी प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि तेरी योजना थी, मेरे लिए इससे बेस्ट रखा हुआ है कहीं। और अगर आप सफल होते हैं कहीं तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु तूने जो दिया है इसमें मैं आगे विश्वास योग्य रह सकूं, और मैं इसी काम के द्वारा, इसी जॉब के द्वारा, इसी नौकरी के द्वारा मैं तेरी सेवा कर सकूं। बस हर बात में धन्यवाद देते रहिए। प्रेज द लॉर्ड। सिंह भाई पुष्पक कैसा है? ठीक है भाई साहब। प्रेज द लॉर्ड। बढ़िया। आरती बहन कैसे हो? सचिन, अमित कैसे हो? ठीक है, पढ़ाई सही चल रही है? यीशु का नाम ले लेके पढ़ा करो। जो भी चीज सब्जेक्ट पढ़ना है, प्रभु यीशु मसीह इस किताब को पढ़ने मेरी मदद कर, और इसको मैं बुद्धि दे कि मैं इसको समझ सकूं। और परमेश्वर याद करने के लिए भी वो आत्मा देता है ना। तो जब भी आप पढ़ते हो चैप्टर पे हाथ रख के प्रार्थना करो। पढ़ने वाला से कहना चाहता हूं मैं, जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो जो भी आपको पढ़ना है प्रार्थना करके पढ़ो आप, और उसके बाद पढ़ो निश्चिंत होकर। वो चीजें जब परमेश्वर आपको वही चीजें, कुछ चीजें दिखाएगा जो आपको एग्जाम में आने वाली हैं, उनको आपको रिपीट करवाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब बहन कैसे हो? राजेश ठीक है सब? क्या मेरे बड़े वाले भैया है जो उनसे मैं काफी दिनों से कह रहा था कि भैया विश्वास में आ जाओ परमेश्वर की बात से आने थे, जब काफी बात था, लेकिन अभी क्या भाभी को ऐसी प्रॉब्लम हो गई, ब्लीडिंग की ऐसे सब जगह देवी देवताओं के वहां भी ले गया, ऐसे वहां से आराम नहीं मिला। फिर मैंने कहा भैया कि अगर ऐसी बात है तो यार अभी भी परमेश्वर को स्वीकार कर लो। जिस प्रभु में विश्वास करो उसके दिन हम अपना ज्योति ना जलाएं, उजाला ना करें। तो आप एक कदम उठाइए, आप छोटा सा एक कदम उठाइए, हिम्मत दिखाइए कि क्रिसमस पर आपको, अगर आपके पास लाइटिंग का मतलब बिजली वाली लाइट नहीं है तो आप दीपक तो जला सकते हैं ना। आप उस दिन दीपक जलाकर अपनी छत पर रख दीजिए, तो लोग बोलेंगे क्या है भैया कि हमारा ये प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है आज, इसलिए लाइटिंग की हमने। हालेलुया। तो आप, अगर आप बिजली वाली लाइटिंग नहीं है तो आप कम से कम दीपक उस दिन भी जला सकते हैं। आप परमेश्वर के लिए एक बड़ा कदम होगा, मैं ये सच कह रहा हूं। आप ये हिम्मत दिखाएंगे तो परमेश्वर के लिए आप में एक बड़ी गवाही होगी। इसके द्वारा भी बहुत सारे लोग आपके द्वारा प्रभु में काम आएंगे, और प्रभु बड़ा काम करेगा आपके जीवन में। तो ये कहीं ना कहीं हमें छोटी छोटी बातों में आगे बढ़ना है। हम बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते, हम लोगों को कोई लाखों रुपए की बाइबल नहीं बांट सकते या कहीं ज्यादा, लेकिन हम छोटे से अपने घर में उस दिन दीपक तो जला सकते हैं।
अगर आपके पास कुछ अड़ोस पड़ोस के बच्चे हैं तो उनको बुला सकते हैं, आइए आज हम भैया बर्थडे है, किसका है? प्रभु यीशु मसीह का है। उनको गिफ्ट दे दीजिए। अगर कुछ आपके अंदर थोड़ा बहुत बजट है 100 200 500 रुपए का, तो उनको पेंसिल वगैरह ऐसी चीज दे सकते हैं अड़ोस पड़ोस के बच्चों को। 25 दिसंबर को ये करिए। हालेलुया। चलिए हम प्रभु आशीष। यीशु मसीह आइए, मेरे दिल में समा जाइए, मेरे तन में समा जाइए, मेरे दिल में समा जाइए। आइए आइए जीवन रोटी लाइए, आइए आइए जीवन रोटी लाइए, मेरे दिल की भूख मिटा जाइए, मेरे दिल की भूख मिटा जाइए।